कई बार तो बड़े महंगे महंगे पलंग में सोने वालों को भी नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते फिर भी उल्लू की तरह जागते रहते, नींद ही नहीं आती। अरे नींद आने के लिए महंगा पलंग नहीं चाहिए, नींद आने के लिए तो परमात्मा ने जितना दिया है उसमें संतोष चाहिए। संतोष की गोली खाओगे तो बेहतर नींद पाओगे, और नहीं तो 50,000 का पलंग भी आपके घर पे क्यों ना हो, कोई गारंटी ले सकता है कि इस 50,000 के पलंग में नींद आ जाएगी। इसलिए नींद आएगी कब, जब विधाता जितना दिया उसमें हमें क्या होगा। इसलिए भैया खर्चा कम करो, जमीन पर सो जाओ। महाराज जी हम जमीन में सो जाएंगे, पर तकिया तो एक लाना ही पड़ेगा, बढ़िया वाला तकिया लाएंगे। अब तकिया लेने, भैया तकिया कितने का है, अच्छा वाला लोगे तो 300। अरे 300 का तकिया, तो फिर सस्ता वाला ले लो। कितने का है, बोले 50 रुपए का। अरे राम राम राम, 50 रुपए का तकिया, तो फिर क्या करें, 50 रुपए बचाओ। भगवान ने एक तकिया दे रखा है, कौन, जमी पर लेट जाते हैं, ध्यान से सुनना, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने। भगवान नारायण को भी कभी देखा होगा आपने, तकिया लगाए देखा है, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं तो ठाकुर जी ऐसे किए, वो हाथ का ही बल है। इसलिए जीवन में लोगों को देखकर जीवन ना जिया करो कि फलाने के पास गाड़ी है, फलाने के पास बंगला है। अरे है, भगवान करे और रहे, पर आप क्यों अपना संतोष खोते हैं दूसरों को देख देख कर। आप क्यों अपना कलेजा जलाते हैं दूसरों को देख देख कर। आप क्यों दुखी होते हैं दूसरों को देख देख कर। अरे वो जैसा है तुम भी जियो, तुम भी आनंद से रहो। सुखी रहने के लिए धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सुखी रहने के लिए जरूरत है तो केवल संतोष की। यदि मैं 1000 रुपए महीने कमाता हूं और मुझे संतोष है तो बहुत है 1000 रुपए, और नहीं तो 10 लाख रुपए महीने भी कमाऊं और संतोष नहीं है तो 10 लाख भी किसी काम के, संतोष तो है ही नहीं। इसलिए जब आवे गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सारा धन धूल की तरह है। किस धन के सामने, किस धन के सामने मेरी मां, संतोष। इसलिए विधाता जितना बढ़िया आपको दे रखा है, जितना दे रखा है उसमें आपको केवल 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा, ये संतोष है। अब कहो महाराज जी, एक सज्जन थे वो हमेशा गाना गाते थे, गुरुजी हमने तो चांदी के बर्तन रखे, हम तो चांदी की थाली में खाते हैं, चांदी के लोटा में पानी पीते हैं। एक सज्जन थे वो गाना गाते, हम तो चांदी के बर्तन में खाते हैं, चांदी के बर्तन में पानी पी। अरे पागल, अच्छा ये बताओ, आप चांदी की थाली में खाते हो और चांदी के लोटे में पानी पीते हो तो आपकी भूख और प्यास मिट जाती है, और हम पत्तल में खाते हैं और हम मिट्टी के बर्तन में पानी पी, और हमारे पास तो मिट्टी का नहीं हो तो हम अंजलि में पानी पी लेते। अंजलि ये है क्या है, ऐसे भी पानी पिया जाता है कि नहीं। अच्छा ऐसे में प्यास बुझेगी कि नहीं। हाँ, ऐसा तो नहीं कि केवल चांदी का लोटा होगा तो ही प्यास बुझेगी। तो फिर जब ऐसे पानी पीने से प्यास बुझ सकती है तो चांदी के लोटे की हम इच्छाएं क्यों रखें, हाँ या ना। अरे भगवान ने दिया है तो रखो, चांदी का सोने का लोटा भी रखो, पर जब नहीं है तो विधाता ने ये अंजलि तो दी है ना। भगवान करे सोना चांदी का, भगवान करे सोना चांदी भले ना दें पर ये हाथ पांव स्वस्थ रहें, यही विधाता से प्रार्थना। नहीं तो सोना चांदी बहुत और हाथ ही काम नहीं कर रहे हैं। चांदी के लोटा में भी कोई दूसरा पिवा रहा है आपको तो अच्छा लगेगा। अरे शान तो ये है कि अपने हाथ से पानी पियो। तो प्यास मिटाने के लिए मेरी मां सोने और चांदी के बर्तनों की जरूरत नहीं पड़ती, प्यास बुझाने के लिए। अच्छा पानी मीठा कब लगता है, जब बहुत ज्यादा प्यास लगी हो। प्यास है
तो यूं पानी पी लो, ज्यादा संग्रह ना किया करो। जितना विधाता दे रहे हैं रोया ना करो, भगवान उन्हें पड़ोसन के पास तो चांदी का गिलास, हमारे पास तो नहीं है, अब लगे रोने, हे भगवान। अरे तुमको पानी पीने से मतलब है कि चांदी की गिलास चबाओगे? प्यास ही तो बुझानी है। अब पड़ोसन थोड़ी चांदी की गिलास चबाती रहती है उसके पास तो है, आपके पास नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान देंगे, मेहनत करो। पर जब तक नहीं है तब तक क्या रखो? संतोष रखो। हाँ जी, दिगवल के लादऊ। अच्छा, आपकी पड़ोसन ने पिछले महीने 5,000 की साड़ी खरीदी, तो आपका भी मन हुआ, ओ हो, मेरे पास भी 5 की होती है ऐसी। अच्छा, हमारी माताएं बड़ी भोली होती हैं, किसी ने साड़ी खरीदी है तो जरूर पूछेंगी पहचानने वाली, कब खरीदी, कहां से खरीदी, और रेट जरूर कंफर्म करती हैं कितने की है, और वो भी 5 की 10 में बता देती है। हाँ, हम भी कम हैं क्या? 5 की साड़ी 10 में कह देती है। लो, अब तुम्हें ज्यादा ही गरज हो तो जाओ कन्फर्म करो भैया कितने की दी है उसको। इसलिए झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अरे हमारी पड़ोसन, भगवान करे वो सोने चांदी के तार लगवा के साड़ी पहने, आप भगवान करें सोने चांदी के तार लगवा के साड़ी पहने, अच्छी महंगी करोड़ रुपए की साड़ी हो आपकी, हम तो ये चाहते हैं। पर जब तक नहीं है तब तक संतोष रखो, जब आएगा तो भगवान, देखो दिन सबके बदलते हैं, है? अच्छा, गांव में आप बताओ, जहां सारे लोग कचरा फेंकते हैं, उस कचरा फेंकने के स्थान को क्या बोलते हैं? हाँ? कचरे का ढेरा भी बोलते हैं, घूरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलिए, मैं एक छोटी सी कहावत गांव में सुना था, आज मुझे लगता है कि मैं वो सुनाऊं आपको, पर मैं सोचा कि पहले कंफर्म कर लूं आप मेरी भाषा समझेंगे कि नहीं, तो मैं घूरा उपयोग कर रहा हूं। हमारे गांव में कहते हैं, कहावत है कि घूरों के दिन भी बदलते हैं। घूरे के दिन भी कैसे? ये बात कब मानी गई? गांव के सारे लोग जहां घर का कचरा फेंका करते थे, उस गांव में एक महात्मा जी आ गए, तो उस महात्मा जी ने उस घूरे की जगह को साफ करके वहां ठाकुर जी का मंदिर बना दिया, और अब लोग वहीं बैठ के कीर्तन भजन करते हैं। इसको कहते हैं घूरों के दिन बदलना। यदि घूरों के दिन बदलते हैं मेरी माँ, तो मेरे बिहारी जी पे विश्वास रखना, तुम्हारे भी दिन बदलेंगे। जब तक नहीं बदल रहे हैं तब तक तुम संतोष रखना। तब तक क्या रखना? जब आवे संतोष धन। अभी तुम्हारा समय बुरा है ना, तो डालडा घी चुपड़ के खा लो, सरसों का तेल चुपड़ के। मैंने भी सरसों का तेल रोटियों में चुपड़ के नमक लगा लगा के खूब खाया है ना। घी का जुगाड़ नहीं है तो सरसों का तेल खाते हैं। सरसों का तेल रोटी में चुपड़ के हमने खूब खाई है। हमने तो डालडा घी भी खूब खाया चुपड़ चुपड़ के। अपने को तो लगता है यही देसी है। छोटे से थे तो जो मिला सब ले आते थे और चुपड़ के खा लेते थे। तब तो पता ही नहीं था देसी क्या, डाल खाने से मतलब बस खा लिए। जब तक आपके दिन अच्छे नहीं हैं तब तक भैया रोटी में तेल सरसों का ही लगा लो और नमक चुपड़ के खा लो, और विधाता पे विश्वास रखो। आज तुम नमक रोटी खा रहे हो सरसों का तेल चुपड़ के, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे घर में दूध दही घी की नदियां बहेंगी। आएंगे वो दिन, घूरों के दिन बदलेंगे, आपके जरूर दिन। मुझे विश्वास है कि मेरा भारत एक दिन दुनिया का सबसे अमीर संपन्न देश बनेगा। मेरे देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रह जाएगा। मेरे देश में सब समृद्धवान बनेंगे, सारे बच्चे शिक्षित होंगे, सारी माताएं सुखी होंगी, सारे पुरुष संस्कारी होंगे, सारा घर, हर घर से भगवान की ध्वनि निकलेगी, हर घर से भगवान की पूजा होगी, आरती होगी। वो राम राज्य आएगा, मुझे विश्वास है। वो संतोष रखिएगा। विधाता जितना दे रहे हैं, पड़ोसन ने आज 5,000 की साड़ी पहनी है, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में ये ना सोचो कि वो पहनी है मैं, ना ना, ये हीन भावना ना रखो। भगवान से कहो विधाता वो और अच्छा पहने और उनको देना, मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिल रहा, मैं संतुष्ट हूं। मेरे पड़ोसी ने अभी घर की ओपनिंग की, बड़ा आलीशान घर बनवाया, 80 लाख रुपए लगाए घर में।
और बड़े बड़े कमरे और बढ़िया श्रृंगार किया है घर का, 80 लाख रुपए खर्च किए घर बनाने। ओहो, देखती बनता। और अपने पास तो अपने घर में ऊपर चादर लोहे की लगी है, टीन। टीन जानते हैं लोहे का? हमारे यहाँ तो मिट्टी 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 मिट्टी। हमारे यहाँ जब घर बना था हमारा, तो हमारे यहाँ इंदिरा आवास योजना का पैसा मिला था। वो भी 20,000 मिलता था घर बनाने को। घर था नहीं हम लोगों के पास। हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते थे, तो मंदिर वाले लोगों ने कहा कि मंदिर खाली करो। अब खाली तो कर दें भैया, पर जाएं कहाँ छोड़ के। उस समय हम बहुत छोटे थे। हमारे पिताजी का स्ट्रगल हम आपको बता रहे हैं कि हम बहुत छोटे थे पर समझते सब चीजें थे। तो गांव के लोगों ने कहा चलो मंदिर खाली करो। अब बड़ा दबाव बनाया, राशन पानी सब बंद कर दिया, खाली करो मंदिर। मंदिर में पुजारी थे पिताजी, हम पूजा करते थे मंदिर में। कहा चलो खाली करो। तो पिताजी ने कहा भैया अभी उस समय बरसात, सावन का महीना चल रहा था। बोले सावन में कहाँ जाएंगे खाली करके? भाई बरसात में तो चिड़िया अभी घोंसला खाली नहीं करती, कहाँ जाएंगे? तो गांव वालों ने उन लोगों ने कहा जिनका मंदिर था, नहीं नहीं खाली करना पड़ेगा। समस्या तो ये थी कि खाली कर तो दें भगवान, पर गरीबी इतनी थी कि डेरा रखेंगे कहाँ, खाली तो कर देंगे। तो उन लोगों ने सामान निकाल निकाल के फेंक दिया। उस समय हमारे पिताजी ने हमारी माँ के नाम पे 20,000 रुपए इंदिरा आवास का मिला था। तो इंदिरा आवास के पैसे में 5,000 तो घूस देनी पड़ती थी, तो हाथ में आया 15,000। तो 15,000 से एक छोटा सा घर, 2 कमरे, एक रेल के डिब्बे की तरह, वो भी मिट्टी की चिनाई, मिट्टी की ईंट ले आए और मिट्टी की चुनाई, क्योंकि सीमेंट की चिनाई, सीमेंट की जुड़ाई नहीं, इतनी ताकत। 15,000 में कैसा घर बनेगा? तो और ये 2002 और 2003 के बीच की घटना है। तो मिट्टी के ईंट मिट्टी के ऊपर जुड़ाई थी और एक जैसे करके यहां वहां से कर्जा लेके भी छत डल गई, और अभी छपाई नहीं हुई, प्लास्टर नहीं हुआ, और हम लोग रहते थे और आनंद से रहते थे, खुश रहते थे। उस घर में रहे हैं, उस घर में रह के किसी का बुरा नहीं सोचा, ना कभी असंतोष रखा। गांव में सबके पक्के घर थे, अच्छे लोगों के घर थे, अपना जैसा था अच्छा था। हाँ, पर विश्वास था कि यदि नीति और नियत अच्छी है, भगवान के ऊपर विश्वास है, तो बदलेंगे। कहा ना, घूरों के दिन बदलते हैं। ये मुहावरे जो है ना मेरी माँ, कहावत जो हैं, इनको हमने आजमा कर देखा है। ये कहावतें सब हम पर गुजर चुकी हैं, इसलिए हम कथा आपको प्रैक्टिकली सुनाते हैं, लिखी बात नहीं सुनाते, ज्यादा जो प्रैक्टिकली होती हैं वो सुनाते हैं। तो उस हाल में भी हम प्रसन्न थे, हमारा परिवार प्रसन्न था, माँ प्रसन्न थी, पिता प्रसन्न थे, आज भी प्रसन्न है। तब भी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तेरी पूजा करते हैं और तूने बरसात में ही बाहर करा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक छोटी सी जगह थी, जब तक, अब वो तो घर से निकल गए और घर बनने में भी फिर भी 4 महीने तो लगेंगे, 6 महीने। तो 6 महीने फिर एक दूसरी छोटी सी जगह पे पूरा परिवार गुजारा। वहीं बनाना था, वहीं खाना था, वहीं सोना था, वहीं रहना था। चलिए, तो जीवन में, किसके जीवन में कब संकट आ जाए, कब मुसीबत आ जाए, इसलिए हर हाल में विधाता का धन्यवाद दो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं किसी भी हाल में रहूं, बस आपको कभी भूलूं नहीं। यदि आपने उन्हें नहीं भुलाया तो याद रखना, यदि आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो आप ये समझ के चलिएगा कि वो संकट इसलिए आ रहे हैं कि विधाता आपको मजबूत करना चाहते हैं। विधाता आपको मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर कसौटी में कस के देख रहे हैं कि मेरा भक्त कितना कच्चा और कितना पक्का है। इसलिए विधाता कांटे दे तो कांटों में रह लो, और पुष्प बिछाए तुम्हारे रास्तों में तो पुष्पों में रह लो। विधाता
तब कच्चे घर में रखा था तब भी हम खुश थे, अब विधाता आपके बीच में बिठाया है तो भी हम खुश हैं, है ना। तेरे फूलों से भी प्यार, सदा मुस्कुराते रहिएगा, किसी को ये मत महसूस होने दीजिएगा कि आप बहुत दुखी हैं। आप हमेशा कैसे रहिएगा, हाँ, हर हाल में हमें खुश, हर हाल में खुश रहो। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हमें गांव के कुछ लोगों ने घर से निकाला था तब हमें लग रहा था हमारे साथ बुरा हुआ, पर देखो परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरे अंदर वो आज भी स्मरण बना हुआ है कि जब किसी को आप घर से निकाल देते हैं तो उसका दर्द क्या होता है। जब मेरे भीतर ये दर्द था तब फिर मैंने उन माँओं का भी दर्द समझने में देर नहीं लगाई। घर से निकालने वाले के भीतर कितना दर्द होता है, उनका दर्द भी वही जान सकता है जिसको कभी किसी ने घर से निकाला हो। तो मुझे भी घर से निकाला गया था, तो मैं उस दर्द को, उस फीलिंग को समझता हूँ। तो मैं अपनी उन माँओं के दर्द को भी भली भांति समझता हूँ जो दर्द लेकर माएँ वृंदावन आती हैं, जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। अब मुझे पता चला कि शायद विधाता मुझे इस दर्द की अनुभूति देने के लिए मेरे साथ बचपन से परमात्मा इस काम के लिए मुझे हर हाल में मजबूत करते रहे, मुझे बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। भगवान ने मुझे माँओं की सेवा के लिए इसलिए चुना है क्योंकि भगवान ने बचपन से मुझे ऐसे ही माहौल में रखा है। तैयारी वैसी भगवान ने कराई। कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। हाँ, तो जिसने खुद कभी, जो खुद अपमानित होता है वही समझ सकता है कि अपमान क्या होता है ना। चलिए, विधाता ने अब हमें मान अपमान को सब भूलकर भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हे विधाता, आपने जो किया अच्छा किया। यदि मेरे बचपन में वो घटनाएं ना घटती तो शायद मैं इस क्षेत्र में माँओं की सेवा में पता नहीं आज आगे आता कि नहीं। इसलिए विधाता जो करते हैं अच्छा करते हैं। शायद भगवान को मुझे यहाँ बिठाना था। भगवान बिहारी जी इस दास के हाथ से माँओं की सेवा करवाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ये सारी लीलाएं रची हैं। इसलिए इन माँओं की सेवा में, जिन माँओं का अपना कोई नहीं है, आज मेरे पास रोती रोती एक माँ आ गई। आज जीवन में पहला केस ऐसा आया कि माँ को बेटे ने इसलिए घर से निकाल दिया कि माँ तुम बहुत काली हो, दिखने में अच्छी नहीं हो, और उसकी पत्नी बड़ी सुंदर होगी, अच्छे घर की होगी। तो वो बोल दिया, उसकी बहू और बेटे ने ये कह के निकाल दिया कि तुम काली हो, तुम दिखने में अच्छी नहीं हो, इसलिए निकाल दिया। हाँ, अब जब बच्चे घर से निकालते हैं माँओं को, तब ये दास समझता है कि उस दर्द, वो दर्द क्या है। शायद आप समझें या ना समझें, पर मैं समझता हूँ क्योंकि मेरे भीतर वो दर्द है, इसलिए मैं इस दर्द को महसूस करता हूँ। इसलिए ये दास उन माँओं के दर्द में केवल रोता नहीं है। किसी का दर्द सुनकर रो देना तो सरल है, पर उस दर्द में अपने दोनों हाथ बढ़ा देना सहयोग के, ये थोड़ा सा कठिन है। रावण ने जब सीता माता का हरण किया तो सीता को रोता हुआ देखकर सबने रोया था, सब रोए थे, पर सहयोग के हाथ तो केवल जटायु ने खड़े किए थे ना। सहयोग के लिए हाथ किसने बढ़ाए थे? जटायु ने। बस मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप भी जटायु बन जाइए,
और जैसे माता सीता के दुख में जटायु ने हाथ बढ़ाया, ऐसे आज की वो माताएं जो दर्द से पीड़ित हैं, अपने बच्चों के द्वारा सताई हैं, इन माँओं के लिए भी जैसे जटायु ने अपने हाथ बढ़ाए थे, आप भी जटायु बनकर इन माँओं की सेवा के लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ पर जो माएँ रहती हैं, वृद्ध माताएं, इन माँओं के आप वृंदा बनाया करो तो दर्शन किया करो, इन माँओं के चरण छुआ करो, चरण दबाया करो। आपका कोई काम ना बनता हो तो इन माँओं के आशीर्वाद को ले लो। मुझे विश्वास है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। ये बात तो माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। हाँ, इसलिए आप भी इन माँ, किसी एक माँ का आप जरूर सहारा बनिएगा। इससे बड़ा धर्म करने का अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा, है ना। आप अपने बच्चों के नाम से, अपने लिए, अपने कल्याण के लिए दान आपका किसी सेवा से जुड़ रहा है। आगे आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री परीक्षित जी, सुखदेव भगवान जी परीक्षित को कह रहे हैं कि देखो, विधाता जो दे रहा है संतोष रखिए। शरीर भगवान की सेवा में लगे, जीवन भगवान में लगे, यही जीवन की सार्थकता है। भगवान का स्वभाव कैसा है, सुखदेव जी भगवान के स्वभाव से परीक्षित का परिचय कराते हैं। कैसे हैं भगवान? भगवान कैसे हैं? विदुर जी के घर जाते हैं, दुर्योधन के घर जाते हैं, शांति का प्रस्ताव रखते हैं, महाभारत ना करना, शांति से काम कर लो। पर भगवान की बात तो दुर्योधन समझने को ही तैयार नहीं है, समझते ही नहीं है। दुर्योधन परेशान करता है। भगवान से कहता है, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह नहीं देता, वो जब मरा तो क्या लेकर गया? नहीं ना। लेकर जाना ना आपको है ना मुझे है, फिर भी हम 1-1 इंच जगह के लिए लड़ते और मरते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर वैराग्य की कमी है, त्याग की कमी है। प्रिय भक्तों, मेरी माँ, जब दुर्योधन ने कहा, माँ ने भोजन बनाया है, केशव भोजन कर लो, भगवान ने कहा, दुर्योधन हम जरूर भोजन करते आपके घर पर, तब जब आप हमारी बात मानते। आप हमारी बात नहीं मानते तो हम कैसे भोजन कर लें? हमारा भोजन विदुरानी के घर पर है। भगवान श्री कृष्ण चले गए, दुर्योधन का भोजन त्याग कर विदुरानी के घर पहुंचे। विदुरानी ने भगवान को बिठाया आसन पर, और भगवान को विदुरानी ने केला तोड़कर ले आई। केला भाव में ऐसी खो गई विदुरानी जी कि सब कुछ भूलकर वो छिलकों को छील करके फल को फेंकती और छिलकों को फल समझकर भगवान को देती। भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। तब विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा, अरे देवी क्या कर रही हो? भगवान को छिलके खिला रही हो। आहा, अब ध्यान भंग हुआ, हे भगवान क्षमा करो कन्हैया, देखो अपराध बन गया। विदुर जी ने मेवा मिष्ठान परोसे। भगवान बादाम काजू खाते हुए, मेवा मिष्ठान खाते हुए कहते हैं, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है ना, वो आपके मेवा और मिष्ठान में नहीं है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव की भूख है। भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है क्या नहीं, केवल भगवान भाव को देखते हैं। भगवान केवल भाव को देखते हैं। भगवान रीझ जाते हैं भक्तों पर, कब? जब उन्हें कोई भाव से पुकारता है। इसलिए
फॉर्मेलिटी ना किया करो। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। रियल में भगवान को प्रेम करो और भगवान को भाव से पुकारो। बस जो भाव से खिला सकते हो, भाव के लड्डू बनाकर ठाकुर जी को भाव से खिलाओ। उपस्थित हैं लड्डू तो फिर यूं भी भोग लगा दो भाव से, पर भाव के बिना भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है ना। भाई एक बात बताओ, आपने हमें भोजन पे बुलाया और आप हमें भोजन करा रहे हैं, आप हमें रबड़ी खिला रहे हैं, रसगुल्ले परोस रहे हैं और बढ़िया घी की पूड़ियां परोस रहे हैं, और आप कहते जा रहे हैं महाराज जी कभी खाया है। अब हम रबड़ी खा रहे हैं यूं, और आपने तभी कह दिया कि हाँ खाए हो कभी, फिर उस रबड़ी में स्वाद लगेगा? भाई आप और हम भी सामान्य प्राणी, भी भाव के ही भूखे हैं। आप हमारे घर आएंगे और हम आपके घर जाएंगे तो आप हमसे ना पैसे मांगेंगे ना हम आपसे पैसे मांगेंगे, परंतु आप हमारा व्यवहार याद रखेंगे और हम आपका व्यवहार याद रखेंगे। भाई व्यवहार ही तो याद रखा जाता है, आपका प्रेम ही तो याद रखा जाता है। आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो, आपकी अमीरी गरीबी कोई याद नहीं रखता, आपका 2 मिनट का वो प्रेम लोग याद रखते हैं कि हम आपके घर गए थे, आपने तेरे प्रेम से खिलाया बिठाया, प्रेम से बात की। तो आप और हम जब प्रेम के भूखे हैं तो क्या भगवान 56 भोग के भूखे हैं? अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, इसलिए भगवान को प्रेम किया करो। भगवान को लड्डू पेड़ा इमरती रसमलाई ना खिलाया करो, भगवान ज्यादा से ज्यादा प्रेम चाहते हैं। अरे भाई कुत्ते बिल्ली भी प्रेम को पहचानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? चलो मैं एक बात बताऊं, आप रोटी बना के आंगन में रखो तो कुत्ता आएगा और रोटी दबा के पूंछ दबा के भागेगा, रोटी मुंह में दबाएगा पूंछ दबा के भागेगा। कुत्ते को पता है कि ये रोटियां चोरी की हैं, इसलिए दूर खाता है। और आप कुत्ते को बुलाओ और रोटी ऐसे ऐसे दो तो वहीं बैठ के खाता आपके सामने, क्योंकि उसको पता है ये ईमानदारी की है। हाँ या ना? मतलब ये बात, इसका ज्ञान तो कुत्तों को भी होता है कि ये बेईमानी का और ये ईमानदारी का है। अरे भाई सच कहूं, कुत्ते बिल्ली भी प्रेम की रोटियां पहचानते हैं। यदि कुत्ते बिल्ली कबूतर प्रेम को जानते हैं, प्रेम को समझते हैं, तो क्या भगवान वस्तु के भूखे हैं? वो भी तो प्रेम जानते हैं, प्रेम समझते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए भगवान से क्या किया करो? केवल प्रेम, दूसरी कोई फॉर्मेलिटी ना हो। ये मिल जाए, ये कह दें, ये ना, ये बैठे हैं ठाकुर जी सब समझते हैं। भगवान है, कोई बच्चे हैं क्या? पालनहार हैं, सब जानते हैं। हम क्या उन्हें कुछ दे सकते हैं? हम उनसे केवल प्रेम करें, बस उनके लिए रोएं, उनको याद करें सोते जागते। भगवान कहते हैं तुम हमें भोग भी मत लगाया करो, बस हमसे प्यार किया करो। हाँ, एक पत्नी अपने पति के साथ भूखी तो रह सकती है, पर प्रेम के बिना नहीं रह सकती। बोलो हाँ या ना? एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है? केवल प्रेम। एक माँ अपने बच्चे से क्या चाहती है? कोई माँ ये थोड़ी कहती है बेटे से तू पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। अरे माँ तो और देती है बच्चों को, पर वो बच्चे उस बूढ़ी माँ को प्रेम नहीं दे पाते। जो अपने माँ को प्रेम ना दे सके, जो अपनी माँ से प्रेम ना कर सके, वो भगवान से क्या प्रेम करेंगे? सोच के तो देखो। माँ को प्रेम मिलता घर में तो माँ को घर छोड़ने की जरूरत क्या पड़ती? प्रेम नहीं मिलता इसलिए तो आना पड़ता है। देखो प्रेम तो सब पहचानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी प्रेम समझते हैं। तो भगवान को तुम केवल फूल चढ़ाते हो, मिश्री के दाने, घंटी, आरती, बस। भगवान को आप लोग ना फॉर्मेलिटी में उलझा रखे। मिश्री के दाने सवेरे दिखा देंगे, आरती घुमा देंगे। प्रेम नहीं है भगवान से, इसलिए हम भगवान से मिल नहीं पाते, इसलिए हमारी नजदीकियां भगवान से नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर प्रेम नहीं है। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करती हो मेरी माँ, जितना प्रेम आप अपने
व्यापार से लोग करते हैं, बेटों से, बेटियों से, घर से, पत्नी से, पति से। जरा मुझे बताओ, क्या इतना प्रेम भगवान से करता है कोई? सच्ची बताना। जितना महत्व जीवन में बेटे का है, जो स्थान जीवन में पुत्र का है, क्या वो स्थान भगवान का है? किसी स्त्री को बेटा ना हो शादी के 4 साल तक तो रोती है। किसके लिए रोती है? बेटा, भगवान एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। जहां बोल दोगे वहां जाएगी, वहां माथा रगड़ेगी, हमें बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटा। जितनी चाहत उस स्त्री को ना बेटे को पाने की है मेरी माँ, उतनी चाहत भगवान के लिए होती तो भगवान मिल जाते। वो चाहत बनती ही तो नहीं है। बेटे के लिए जमाना रोता है, वो आंसू भगवान के लिए बहें तो भगवान इसी जन्म में तुम्हें इसी शरीर से मिल जाएंगे। पर जब वह प्रेम भगवान के लिए होगा, तब बेटा नहीं मिला तो लोगों ने रो रो के घर भर दिया, और 100 साल तुम जी गए, 100 साल तक तुम्हें भगवान नहीं मिले, उनके लिए तुमने एक बार भी नहीं रोया, एक बार भी नहीं रोए उनके लिए। इससे यह सिद्ध होता है कि हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते। जो करते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान से प्रेम नहीं करने वाले हैं, पर बहुत मात्रा कम है। हम सब उलझे हैं। हमारा प्रेम संसार से 98% है, और भगवान से यदि किसी का प्रेम है अधिक से अधिक तो केवल 2%। 98% प्रेम लोगों का पत्नी से है, पति से है, पुत्र से है, दुकान से है, मकान से है, गाड़ी से है, बंगला से है, जमीन और जायदाद से है। भगवान से प्रेम 2% ही होगा, किसी को होगा तो बाकी सब संसार में उलझे पड़े। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि तुम अपना काम धाम छोड़ के केवल राम राम जपो। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि सब छोड़ के वृंदावन आ जाओ। हम ये कहते हैं कि पत्नी के साथ रहकर, पुत्र के साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर भगवान को उतना ही महत्व दो, भगवान का स्थान उतना ही हो जितना स्थान आपके जीवन में आपके पुत्र का है, पुत्री का है, पति का है, पत्नी का। वही दर्जा भगवान, उतना ही बराबर का प्रेम। आपके 2 बच्चे हैं तो आप दोनों में से ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बोलो। बड़े से ज्यादा करती हो मां के छोटे से? बोलो। दोनों से। आपके 2 बच्चे हैं तो आप प्रेम दोनों से बराबर करते हैं। अच्छा 3 बच्चे होते तो तीनों से करते कि नहीं? अच्छा जितने प्रेम आपका 2 बच्चों से है, 1 बच्चे से है, 3 बच्चों से है, क्या इतना प्रेम भगवान से है? यदि है तो आपके चरणों की धूल मस्तक पे धारण करता हूं, और यदि नहीं है तो केवल नन्ही सी प्रार्थना करूंगा कि बस इतना ही स्थान भगवान को दीजिएगा, इतना ही आदर भगवान को दीजिएगा, इतनी ही जरूरत भगवान की समझिएगा जितनी जरूरत आपने पुत्र की समझी है। बस उतना प्रेम जिस दिन इनसे हो जाएगा तो आपका जीवन जो आज है बिल्कुल उससे कई गुना बढ़िया अच्छा ठाकुर जी कर देंगे, अपोजिट। रंग को भगवान राजा कर देते हैं। विभीषण जब आया था घर से लात खाकर भैया की, रावण की, क्या था? क्या था बोलो? कुछ नहीं था ना। पर जब भगवान की शरण में आए और कहा कि प्रभु अब मैं केवल आपका हूं, और अब मैं ना भैया से प्रेम करता ना परिवार से प्रेम करता, विभीषण का प्रेम सचमुच भगवान से हो गया। जब तक भगवान से प्रेम नहीं था तब तक लंका में एक घास की कुटिया बना के रहता था, और जब भगवान से प्रेम हो गया तो उसी लंका का भगवान ने राजा बना के बिठा दिया। देखो ये प्रेम की ताकत है। और हम लोग केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, नारियल लेके तोड़ाए, अगरबत्ती जाके जलाए, माला लिए सो भगवान के मंदिर में जाके यूं फेंक दिए, चढ़ गई माला। माताएं लोटा भर पानी लेके जाती हैं, शंकर जी ने बढ़िया अब्बी कपड़े पहने पूरा गीला कर देती हैं। माता जी बनती हैं मिट्टी की तो पांव में पानी डाल देती है, मिट्टी बह जाती है, पांव ही गायब माता जी का। इनको ये भी समझ नहीं है कि पानी पांव में डालें कि नहीं डालें।
आपकी जो भक्ति है वो अंधविश्वास से भीगी हुई है। आप प्रेम नहीं करते भगवान से। आज लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, बस फॉर्मेलिटी। उनको लगता है पांव में पानी चढ़ा देंगे तो भगवान मिल जाएंगे। उनको, हमारी माताएं मंदिर जाती हैं ना, माताएं, तो आप लोग भी भगवान को प्रणाम किया करो, क्योंकि भगवान ही हमें जन्म देने वाले हैं, हमारा पालन करने वाले हैं। हमारा अंत में संहार कौन करता है? भगवान। ऐसे भगवान को जो तापत्रय विनाशाय, सारा दुख समाप्त कौन करता है? 3 प्रकार के दुख सबको घेरते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख सबको ही परेशान करते हैं। कौन कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से परेशान है। एक सज्जन थे, बड़ा शरीर था, दाल का पानी, उस पानी में रोटी भिगा भिगा के खा रही है। किसी ने कहा भाई बढ़िया चकाचक खाओ। अरे महाराज ज्यादा बढ़िया खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर। परमात्मा का संतुलन ठीक है। एक सज्जन बोले गुरुजी हमारी शुगर बढ़ गई है, अब मिठाई नहीं खा सकते। हमने कहा तुम इसलिए नहीं खा सकते, शुगर तो बहाना है, तुम्हारे खाते की तुमने खा ली, तुम्हारे खाते की खत्म हो गई, ये कहो। खाते की खत्म हो गई इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया मत खाओ, पहले खा ली तुमने इतनी ज्यादा। इसलिए कहते हैं ज्यादा ना खाया करो, विचार करो, ज्यादा खाओगे बीमार पड़ जाओगे। कई लोग ऐसे ही होते हैं, उनको लगता है भगवान ने मुंह नहीं दिया, जेसीबी मशीन दी है, जो मिला सब खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। बाद में पड़े हैं बिस्तर में, पच ही नहीं रहा। एक खवक्कड़ व्यक्ति था, मथुरा में एक व्यक्ति रहते थे, बहुत खाते थे। तो एक सज्जन ने उनको निमंत्रण पे बुलाया, उनको निमंत्रण पे बुलाया और उनने खूब बढ़िया बढ़िया परोसा, पूड़ी सब्जी खीर इमरती रबड़ी रसमलाई सब। सज्जन ने खूब पेट भर के खाया। जब खा लिया तो सेठ जी ने कहा साहब एक रसगुल्ले में 5 रुपए, एक रसगुल्ला खाओगे तो कितना मिलेगा? उनको लगा बात तो ठीक है, खाओ। कितने खा लोगे? 4 ले आओ। 4 पूरा भरने के बाद पैक गाड़ी, फिर 20 रुपए ला के रखे और 4 रसगुल्ले उन्होंने गप 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 खा लिया। अब बिल्कुल नहीं खा सकते। अच्छा, सेठ जी ने कहा सुनो एक रसगुल्ले पे 20 रुपए। अच्छा एक काम, फिर एक और ले आओ। 20 रुपए लिया और एक रसगुल्ले गप गप। सेठ जी ने कहा एक रसगुल्ले पे 50 रुपए। अच्छा एक काम करो, एक और ले आओ, एक की गुंजाइश है, पहले बताए होते तो हम बचा के रखते। एक और गप किया, बिल्कुल टंकी पैक हो गई है, पेट फटा जा रहा है, पर 50 रुपए भी कौन छोड़े। और उस जमाने के 50 रुपए तब काफी वैल्यू थी। सेठ जी ने कहा साहब 100 रुपए एक रसगुल्ले पर। आहा 100 रुपए सुना, लाओ फिर 2 लाओ। 200 का जुगाड़ हुआ। 2 खाने के बाद अब बोले अब नहीं खावेगा, एक रसगुल्ले पे 500। अब उन्होंने कहा पहले आधा खा के देखूंगा। बुलाया एक ही, बोले यदि आधा खाया तो 250 मिलेंगे कि नहीं? हाँ मिलेंगे, आधा भी में 250 मिलेंगे। एक रसगुल्ला उनने जैसे जैसे चबा चबा के खाया साहब। सेठ जी भी बड़े मजाकिया थे, उन्होंने कहा अब की बार 1000 रुपए। उनने खाया और अब कह दिया सेठ जी अब मत बोलना, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। अब वो बैठे नहीं है, 1000 रुपए वाला रसगुल्ला खाया तो बैठ के नहीं खाया, लेट के खाया। और लेट के नहीं, चारों तरफ
पूरे आंगन में घूमे पहले, ऐसे हाथ सीधा करके पूरे में पहले ठीक कर लूं, फिर 1000 वाला खाऊंगा। पूरे आंगन में यूं घूमे 4 राउंड, फिर उनकी फिर भी हिम्मत नहीं हुई तो बैठ के खाने के, लेट के खाए। और जब लेट के खाए तो अब उठा ना जाए, हिम्मत नहीं उठने की, अब पड़े। अब क्या हुआ, पंडित जी से कहा घर जाओगे? हाँ जल्दी भिजवाओ, अपने से नहीं जाएंगे, आप भिजवाओ। फिर खटिया बुलाई गई, खटिया पे बिठाया गया पंडित जी को, और 4 लोग लेकर जा रहे हैं। रास्ते में डॉक्टर साहब मिल गए। अरे पंडित जी क्या हुआ? अरे भैया कुछ मत बोलो, ज्यादा खा ली। ज्यादा खा ली? अच्छा मैं दवाई दे दूं? पंडित जी ने, पागल, दवाई खाने की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता? 1000 का था, एक छोड़ के आ जाऊं, एक दवाई की जगह भी नहीं बची, इतनी सी गोली, इतना खाया। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, बिना विचार के बस कुछ भी मिला खा लिया, खा लिया, खा लिया। खाने के पहले भी विचार कर लेना चाहिए, क्या खाएं और क्या ना खाएं। हमारे शास्त्र विचारणीय, तापत्रय विनाशाय, भगवान समस्त दुखों का नाश करते हैं। कौन कौन से दुख? कोई तन दुखी, कोई तन का रोगी है, ज्यादा खा लिया बीमार पड़ा। इसलिए खाने पीने में संयम रखा करो, है ना? खाने पीने में क्या हो मेरी माँ? संयम। सादा भोजन हो, भोजन में भी ज्यादा तेल मिर्च इत्यादि ज्यादा ना हो, सामान्य अच्छा हो। और हम तो आपसे कहते हैं कि आप तेल की जगह आजकल रिफाइंड का तेल आता है तो वो बहुत मिलावटी होता है। फिल्टर वाला जो रिफाइंड का तेल है ना, केमिकल से रिफाइंड फिल्टर होता है तो केमिकल जहरीले होते हैं, तो केमिकल उस तेल में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना, तो वो तेल नुकसानदायक होता है। पहले भी लोग तेल खाते थे, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, पर पहले का तेल नुकसानदायक नहीं था, क्योंकि पहले शुद्ध तेल था, रिफाइंड तो था नहीं ना, कच्ची घानी का तेल होता था, वो तेल नुकसानदायक नहीं होता था। जो तेल रिफाइंड वाला होता है वो तेल आजकल तो डबल रिफाइंड, मतलब डबल मरो, सिंगल नहीं मरो, डबल मरो। 1 रिफाइंड में 1 बार मरोगे, डबल में 2 बार मरोगे। इसलिए कच्ची घानी का तेल खाओ, सरसों का शुद्ध तेल खाओ, रिफाइंड वाले तेल की डिमांड ही मत किया करो। कच्ची घानी का तेल थोड़ा सा चिपचिपा होता है, देखने में अच्छा नहीं होता, खाने में भी अच्छा लगेगा जब आदत बनेगी तब, पर वो बहुत अच्छा होता है। और तेल से भी बेहतर है घी, शुद्ध गाय का, शुद्ध देसी घी, गाय का हो बढ़िया, तो घी सबसे बेस्ट है। पर आजकल लोग घी नहीं खाते, इसलिए एक हड्डी के हैं, एक मार दे तो गिर जाते हैं, घी नहीं खाते। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि हमारे शरीर को कम से कम रोज 1 तोला 10 ग्राम घी शरीर को मिलना चाहिए। शरीर की जरूरत है घी, शरीर की जरूरत तेल नहीं है, ध्यान से लिख लेना। शरीर की जरूरत तेल नहीं है, शरीर की जरूरत क्या है? घी। पर आप घी की जरूरतें तेल से पूरी करवाते हैं। कम से कम 10 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा तो ज्यादा खाओ। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग तो 1-1 पाव घी पी लेते थे, अब बड़े पावरफुल होते थे, ताकतवर काम करते थे। आजकल के बच्चे घी नहीं पचाते, क्यों? खाते नहीं, पचेगा कहां? भगवान मक्खन खाते थे, शुद्ध मक्खन, और देखो मक्खन खा खा के कंस को धूल चटा दी। आप भी जब मक्खन इत्यादि खाओगे तब ना कंसों को मारोगे, नहीं कंस तुम ही मार देगा। इसलिए बच्चों को घी भी खिलाओ, और मैं तो यही कहूंगा कि घी ही खिलाओ, तेल ना खिलाओ। आज का कहीं कच्ची घानी का शुद्ध मिले, अपने हाथ से सरसों खरीदो किसान से, और वहां ले जाके पिरवाओ, अपने हाथ से तेल निकलवाओ और लेके आओ, बढ़िया वो तेल खाओ। पहले तो हर गांव 2-4 गांव में पेरने वाला मिल जाता, अब तो कम मिल, जहां मिले वहां जाओ, 50 किलो सरसों खरीदो, पिरवाओ, तेल ले घर में आओ,
खाओ, शुद्ध वही है। खान पान का विचार करो, ठीक है। तो कोई तन दुखी, तन से तब दुखी होता है व्यक्ति जब खान पान बिगड़ता है, और मन, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। मन से दुखी कौन है? मन से दुखी कौन? मन से वही लोग दुखी हैं जिनकी संगत बिगड़ गई है। खान पान सुधारोगे तो शरीर अच्छा होगा, और संगत सुधारोगे तो मन अच्छा होगा। जैसी संगत वैसी रंगत। मन को सुधारना हो तो संगत अच्छी करो। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि कीर्तन। मन को पवित्र करना है तो कीर्तन और कथा में मन को लगाओ। जब कथा कीर्तन में मन लगेगा तो मन अपने आप होत त्रिविध कल्याण, है ना मेरी माँ? मीराबाई ने मन लगाया, भगवान में कल्याण हुआ कि नहीं? मीरा अपने मन को भगवान में लगाई तो क्या हुआ? सब अच्छा ही अच्छा हुआ। जब मीराबाई छोटी सी थी तब से ही उनका मन भगवान में लग चुका था। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। मीरा के दादाजी का नाम था दूधा जी। कटोरा भर के दूध का मीराबाई भोग लगाती थी। एक बार दूधा जी चले गए तो अपनी मीरा से कह के गए कि बेटी हम जा रहे हैं, ठाकुर जी को दूध पिलाना। हाँ 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 जाओ, हम पिलाएंगे। अब मीरा ने बढ़िया भगवान को नहलाया, श्रृंगार किया और दूध कटोरा भर के ले आई। कटोरो लाई दूध को भरो, कटोरा भर के ले आई दूध से। प्रभु पाओ। अब भगवान नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं दूध। मीराबाई बोली आप नहीं खा रहे हो? अच्छा मिश्री कम है। फिर गई, छोटी सी थी तब मीराबाई, मिश्री घोल के ले आई। अब पियो, अब भी नहीं पी रहे हो? अच्छा तुलसी नहीं डाली, तुलसी डाला, अब पियो, अब भी नहीं पी रहे। बोलने लगी आप नहीं पियोगे तो हम भी नहीं पिएंगे, आज ना भोजन करें, कुछ बैठिए। मीराबाई की सरलता पर, सहजता पर भगवान रीझ गए और दूध भगवान ने पी लिया। जब पिया, पूरा पीने लगे तो मीरा ने कहा सारा ही पी लोगी, हम भी तो भूखी हैं, कुछ हमारे लिए तो छोड़ो। तो भगवान ने आधा छोड़ दिया। लो, अब मीरा की दोस्ती हो गई भगवान से, खूब बातचीत होती, मिलन होता, दूध पिलाते भगवान। दूधा जी आए, बेटी भगवान की सेवा की? हाँ, भगवान तो खूब दूध पीते हैं। तो दूध पीते? हाँ। अब मीरा गई, दूध भर के दूध पी लिया। दूधा जी ने कहा तूने दूध पी लिया, अब भगवान का नाम लगा रही है। अच्छा भगवान खाने पीने लग जाएं तो भी समस्या है। सही में खाने लग जाएं समस्या है, लोग खिलाएंगे तक नहीं। महाराज जी हमारे नहीं पेट भर रहा, भगवान का क्या खिलाएं? अब दूधा जी को लगा बेटी ने दूध पी लिया तो चाटुकार कुछ मंत्री संतरी, महाराज ये तो दूध भर भर के रोज ले जाती, रोज पी लेती, पर्दा लगा के कहती भगवान पी गए। अब मीरा को लगा राम राम, ये समाज के लोग तो हमें बदनाम कर रहे हैं। तो दौड़ के गई भगवान के सामने, हाथ जोड़ के, हे नाथ आप ही दूध पी रहे हो और हमें चोरी लग रही है, हम पी रहे हैं। तो आज दूधा जी के सामने बिठा लिया, यहाँ बैठो, आज आप दूध पियो। अब भगवान कहते हैं सारों से नहीं नहीं नहीं, तेरे सामने तो हम आ जाते हैं, इनके सामने नहीं आएंगे। क्यों? बोले जितनी सच्ची तू है इतने सच्ची ये दूधा जी थोड़ी हैं, ये सच्चे नहीं है ऐसे, ये अंदर से बड़े चतुर हैं और तुम अंदर से बाहर से भोली हो, और हम चतुरों को नहीं मिलते, हम तो भोले भाले लोगों को मिलते हैं। इसलिए वो शबरी जैसी भोली भाली को मिल गए, इसलिए वो मीरा जैसी भोली भाली को मिल गए, इसलिए वो जंगल के कोल भीलों को मिल गए, क्योंकि भगवान भोले भालों को मिलते हैं। अब हम भोले भाले बने तो भगवान हमें भी मिले। पर आज का व्यक्ति तो बड़ा चतुर, चतुराई भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान तो भोला भाला भक्ता के मन, सवलियां कैया आट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी। आज भगवान दूध पी रहे हैं, प्रकट हो गए, दूधा जी को दर्शन नहीं हुआ। मीराबाई बोले इन्हें दर्शन दो, नहीं मैं झूठी पड़ जाऊंगी। तब भगवान ने मीरा के बल पर इन्हें दर्शन दिया।
एक दिन मीराबाई कि गांव में सजावट हुई। माँ से कहा, माँ क्यों सजावट है? माँ ने कहा, बेटी विवाह है पड़ोसन का, पड़ोसन की बेटी का, माँ हमारा भी विवाह करा दो। तो माँ ने कहा, अभी तू छोटी है, तेरा ऐसे थोड़ी विवाह कराएंगे, बच्चे मचल जाते हैं, हमारा भी विवाह कराओ। अब मचल गई मीरा, हमारा भी विवाह कराओ। तब भगवान मीरा की माँ ने कह दिया, जा मैंने तेरा गिरधर गोपाल से विवाह कराया। वो गई मंदिर में और भगवान से कान में कहा, कन्हैया आपसे माँ ने विवाह करा दिया है, अब आप ही हमारे पति हो। और भगवान की पूजा सेवा अर्चना वंदना करती करती मीरा वहीं पर सो गई। तो भगवान ने सपने में आके मीरा की मांग भर दी और जब आंख खुली तो सचमुच मीरा के मांग में सिंदूर था। अब तो दूधा जी को खबर लगी, राम राम, लगता है बेटी हाथ से निकली जा रही है। तब जबरदस्ती विवाह कर दिया मीरा का भोजराज के साथ। राणा के बेटे का नाम था भोजराज, विवाह कर दिया। जब भोजराज मीरा से मिलने आए, वो मिलन की पहली रात आई, गए मीरा के पास, तो मीरा ने कह दिया कि मेरे मन पर तो मेरे गिरधर गोपाल का अधिकार है, मन से तो मैं उन्हें वर्ण कर चुकी हूं, वो मेरे पति बन चुके हैं, अब बचा तन। यदि तन की प्यास है तो आपके सामने ये तन है, आप तन पर कब्जा कर सकते हैं, मेरे मन पर तो मेरे गोविंद का कब्जा है। भोजराज ने स्पर्श भी नहीं किया, उल्टे पांव वापस आए। कुछ दिनों बाद भोजराज की युद्ध में मृत्यु हो गई। तब राणा ने बड़ा अत्याचार किया मीरा के साथ, जहर पिला दिया, पर वो मीरा उन विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने भगवान को भूली नहीं, जो सत्यम परम है। श्री कृष्ण सहित, ऐसे श्री राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते। श्री कृष्णाय वयम नमः। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। सूत जी का आगमन हुआ, 88,000 संतों ने उनका अभिवादन किया। महाराज, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसी कथा सुनाओ जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कथा ऐसी सुनाओ जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कहा, इस कथा को सुनने देवराज इंद्र भी एक बार आए अमृत लेकर, पर मैया शोर ना करो मेरी मां, बिल्कुल शांत रहो, चुपचाप केवल कथा में ध्यान लगाओ, है ना मैया जी? ओ मैया, हाँ अब ध्यान दो। सुखदेव भगवान को प्रणाम इंद्र ने किया। कहा, स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो, कथा का अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, वस्तु बराबर की होती तो हम अदला बदली कर लेते, पर कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा बताया गया है, क्योंकि स्वर्ग का अमृत इतना श्रेष्ठ नहीं है। अरे स्वर्ग का अमृत कोई पिएगा तो अमर हो जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि अमर होगा तो भगवान मिल जाएंगे। परंतु जरूरी नहीं है कि अमृत पीने वाले को भगवान मिल जाए। अमृत पीने वाले को मिलेगा तो अधिक से अधिक स्वर्ग मिलेगा बस, पर कथा अमृत पीने वाले को भगवान स्वयं यहां से लेकर अपने धाम जाएंगे और भगवान अपना साकेत गौलोक, अपना निज धाम वैकुंठ प्रदान करते हैं। इसलिए भागवत इस स्वर्ग के अमृत से भी अधिक श्रेष्ठ है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कथा को अमृत की उपाधि दी गई। अरे अमृत ना होती तो 3 घंटे आप इस अमृत का पान यूं थोड़ी बैठ के करते। आजकल तो बेटा पिता की नहीं सुनता, आप तो यहाँ भागवत सुन रहे हैं। ये अमृत है, ये सामान्य बातों से अलग है, ये सामान्य सुखों से भी अलग है, सामान्य अनुभूतियों से भी ये अनुभूति अलग है ना। आपको किसी ने जबरदस्ती तो बिठाया नहीं है, आपको इस कथा में रस मिल रहा है। रस कौन सा? अमृत यही तो है। आप इस कथा से जो रस, आनंद का रस ले रहे हैं, यही रस अमृत ही तो है। ये जो आप पी रहे हैं वो क्या पी रहे हैं? अमृत ही तो पी रहे हैं। तब कथामृतम, कथा रूपी अमृत पी रहे हैं। सुखदेव जी ने इंद्र को अयोग्य समझा और वहां से विदा कर दिया। इंद्र चले गए। 7 दिन में जब परीक्षित की सदगति हुई तो एक तराजू बांधी, भागवत के एक पलड़े को भागवत जी, तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा
दूसरे पलड़े पर संसार के तमाम स्वर्ग के सुखों को रख दिया, पर भागवत का पलड़ा तो सबसे भारी था। भागवत का पार कोई ना पा सका। इंद्र आश्चर्य में डूब गए, प्रभु आप कहाँ हैं? तब भगवान भागवत से प्रकट हो गए। तब भगवान कहाँ से प्रकट हुए? भागवत से। भगवान भागवत में ही है, वो प्रकट होंगे तो यहीं से प्रकट होंगे। मीराबाई भी कीर्तन करती थी और कथा सुनती थी कि नहीं? वो तो गली गली हरि गुण ऐसी थोड़ी गाने लगी, पहले उसने सुना तब तो गाया, ऐसी थोड़ी गा दिया। हा? मीरा कथाएं सुनती थी। जब कथाओं को आप सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, तो पहले भगवान का प्राकट्य हृदय में होगा। जब हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे, तब प्रबल उत्कंठा से वह हृदय का परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। यही उस ईश्वर को प्रकट करने की विधा है। भागवत से भगवान प्रकट हो गए, इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया। उन्हें लग रहा था हमारा स्वर्ग का अमृत ही सबसे श्रेष्ठ है। आज पता चला तुम्हारे अमृत को तो कांच का टुकड़ा कहा गया है और भागवत को तो मणि कहा गया है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। अब इंद्र को समझ में आया कि हमने गलत कर दिया। हाजी मैया जी, गलतियां ना किया करो। भागवत को सामान्य समझने की भूल ना करना। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। एक बार यह भागवत की कथा स्वयं देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। अच्छा, वो तो बड़े संत हैं, भ्रमण करते उन्होंने। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते मृत्यु लोक का भ्रमण करना चाहा, तो मृत्यु लोक के समस्त तीर्थों में गए। कहां कहां गए? अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। सारे तीर्थों में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में, पर ना पश्यम कुत्रमिक्षरमः मनः संतोषकारिकम्। नारद जी को कहीं भी शांति और संतोष का अनुभव। अब नारद जी घूमते घूमते वृंदावन आए। अच्छा, नारद जी और आपके घर में भी गए थे नारद जी देखने क्या चल रहा है, तो वहां भी शांति नहीं। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। आजकल घर में क्या चल रहा है? झगड़े चल रहे हैं, सास और बहू के झगड़े हैं, देवरानी जिठानी के झगड़े हैं। आजकल तो घर बिल्कुल नरक बने पड़े हैं। वो घर बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनका घर आज भी झगड़ों से मुक्त है। जिनके घर झगड़ों से मुक्त हैं, बस ये समझिए वहीं पर लक्ष्मी का, वहीं भगवान का वास है। बाकी जिन घरों में झगड़े चल रहे हैं, खींचातानी, आप घर के 4 लोग भी मिलजुल के नहीं रह पाते, है ना? 4 लोग भी मिलकर नहीं रह पाते। मैया शांति से बैठो मेरी माँ। अब देखो, कथा में शांति अभाव है तो घर में क्या होता होगा। इसलिए जितना अधिक आप शांत रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए भी होगा। इसलिए घरों में भी शांति का माहौल बनाइए। घर में क्या बनाओ? शांति। बिल्कुल शांत रहा करो, ज्यादा ना बोला। ज्यादा बोलने वाला बड़ा दुखी होता है। ज्यादा बोलने वाला दुखी होता है। कम बोला करो, उचित बोला करो, अनुचित ना बोला करो। हर बात मत बोला करो, जो बोलने लायक वो बोलो। सब चीज थोड़ी बोलोगे। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, क्या बोलना है, क्या नहीं, विचार का विषय है। इसलिए तरुणी प्रभु आजकल घर पे नई नई बहुओं की चलती है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। सासें बड़ी खुश होती हैं मेरी बातों से। महाराज जी अच्छा बोल रहे हो। हमारी बहू बिल्कुल नहीं पूछती हमें। पर आप समझदार बने, और समझदारी यही है कि आप सास बने ही ना,
आप माँ बन के रहें और बहू बनाए ही ना, बेटी बना के रखें तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप सास बनने की थिंकिंग ही मत रखो ना, सोच ही मत रखो। आप तो ये सोच रखो, ये मेरी कौशल्या माँ ने कभी सीता को बहू नहीं माना। कौशल्या माँ ने सदा सीता को अपनी बेटी की तरह रखा है। वही लाड़, वही प्यार जो अपनी बेटी को माँ करती है, वही प्यार वही लाड़ बहुओं को मिलने लग जाए तो फिर बहुएं भी फिर वही लाड़ प्यार देंगी। सास को वो माँ की तरह प्यार करें, वो इनको प्यार करें। नारद जी कहते हैं शांति नहीं, तब मैं गृहस्थों के घर गया, शांति नहीं तब मैं बद्रीनाथ चला गया। वृंदावन आया तो यहाँ एक बूढ़ी, एक जवान स्त्री और बूढ़े बूढ़े दो पुरुष। नारद जी बोले मैं जाने लगा, वो कन्या दौड़कर मेरे चरण पकड़ करके कहने लगी, नारद जी से कहा महाराज एक क्षण के लिए रुक कर मेरा दुख दूर कर दो। नारद जी बोले को भगवान तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम भक्ति है। क्यों दुखी हो? मैं कलयुग से दुखी हूँ, जब से कलयुग आया है मुझे कोई पूछता नहीं, फिर भी मेरे ग्राहक हैं पर ये ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं, इसलिए दुखी हूं। कलयुग में भक्ति भी दुखी है क्योंकि लोग भक्ति नहीं करते, ज्ञान भी दुखी है क्योंकि कोई ज्ञान ही नहीं है, और वैराग्य भी दुखी है क्योंकि आजकल किसी को वैराग्य होता ही नहीं। तीनों दुखी हैं बेचारे। आजकल लोग भक्ति करते भी हैं तो फिर भक्ति करके जमाने में डिंडोरा पीटते हम भक्त। आज भक्ति भी दिखा दिखा के हो जाती है। कथा में एक सज्जन नाच रहे थे, हमने उनसे पूछा क्यों नाच रहे थे? बोले महाराज जी हमारे भीतर भक्ति है। हमने कहा अच्छी बात है, पर आपने विचार किया हो, हमने किया है। देखो कथाओं में झूमना नाचना अच्छी बात है, नाचना चाहिए, ये तो आनंद का विषय है। हम ही बोलते हैं जरा झूमिए, अच्छी बात है, पर नाचना तब गलत हो जाता है जब कुछ लोग नाचते नाचते भगवान की तरफ तो कर लेते हैं पीठ, और आप लोगों की तरफ करते हैं ऐसे ऐसे आपको दिखा दिखा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो नाच है ये भगवान को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो दुनिया को रिझाने के लिए है। और नाच तब गलत हो जाता है जब वो दुनिया को रिझाने के लिए है, और नाच तब सही हो जाता है जब वो भगवान को रिझाने के लिए हो। नाचा करो पर केवल एक उद्देश्य हो कि हम अपने नृत्य से भगवान को रिझा रहे। मीराबाई नाचती थी केवल भगवान को रिझाने के लिए, मीराबाई गाती थी तो केवल भगवान को रिझाने के लिए। मतलब हमारी जितनी क्रियाएं हों वो सब केवल भगवान के लिए हों। समझ रहे हैं? सब क्रियाएं करो पर वो क्रियाएं केवल भगवान के लिए। संतान उत्पन्न करो तो इस भाव से कि प्रभु आपके भक्त को चाहते हैं, आपका भक्त पैदा हो पुत्र बन करके, तो वो वासना भी भक्ति बन जाएगी। यदि इस भाव से संतानोत्पत्ति किया जाए कि प्रभु हमें आपके भक्त का दर्शन चाहिए पुत्र के रूप में, भगवान देंगे। तात्पर्य यह हुआ आपकी सारी क्रियाएं केवल भगवान के लिए हो। नाचना भी उनके लिए, गाना भी उनके लिए, झूमना, अरे रोना भी उनके लिए, हंसना भी उनके लिए, सब कुछ आपके लिए हो प्रभु। इस कलयुग में भक्ति महारानी बड़ी दुखी हैं। आपसे प्रार्थना है आप उनका दुख दूर कर सकते हैं। आप दुख दूर कैसे करेंगे? बोले आप भक्ति कर करके, भगवान का निस्वार्थ भजन कर करके अपने हृदय से आप भक्ति के दुख को दूर कर सकते हैं। अच्छा, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा कौन तोड़ेगा? आप लोग तोड़िए, थोड़ा सा ज्ञान रखा करिए। अच्छा, जब आपके पास थोड़ा सा ज्ञान होगा तो फिर आप शास्त्रों के सही अर्थ को जानेंगे, सही चीज समझेंगे। फिर जो हमारे भारत में अंधविश्वास है, अंधाविश्वास, कुछ भी कहीं भी, ये ना, ज्ञान जब होगा तब ये समाज में जो अंधविश्वास जैसी, आज भी देखो एक सज्जन का एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल गया और वहां से जब ठीक हुआ तो झड़ाने फुकाने चला गया। कहां गया? भैया झाड़ दो। अब बताओ, किसी को सांप ने डसा
तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, झड़ाने चला जाता है। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? आपके घर में थोड़ी सी भी तकलीफ हुई, कुछ भी हुआ, हाँ महाराज जी हवा है, हवा। लोगों को लगता है भूत प्रेत की बाधा है। क्या समझ में आता है? आपको बुखार भी आ जाए, आपको मतलब जिनको वो फीलिंग है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खासकर वो लोग जो अभी ज्ञान से दूर हैं, अछूते हैं, उन्हें कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाए, उनको लगता है हमें भूत ने, प्रेत ने, बाधा ने पकड़ लिया, हवा लग गई, वो झड़ाने चले जाते हैं। यह अंधविश्वास है। अरे मेरी माँ, आप ये ना सोचा करो कि आपके बच्चे को, आपको कोई भूत लग गया, प्रेत लग गया, फलाना लग गया। जब आपके घर पे अखंड भगवान का कीर्तन होगा, अखंड भगवान की कथा होगी, आपका हृदय पवित्र होगा, तो भूत प्रेत की ताकत है, कोई हवा की ताकत है कि आपको परेशान कर सके? जब आपके अंदर ज्ञान होगा, तभी आपके भीतर की अज्ञानता मिटेगी। आज हमारे भारत में इस प्रकार की बहुत अज्ञानता पाई जाती है। तांत्रिक लोगों के यहाँ लोग जाते हैं झड़ाने फुकाने, वो झाड़ने वाला कुछ, अभी आश्चर्य तो तब हुआ जब सुनने में आया कि बाबा कोरोना झाड़ता है। आश्चर्य तो तब हुआ जब ये सुनने में आया कि एक बाबा जी कोरोना झाड़ते हैं। लो, यदि कोई कह देना कि मैं कोरोना झाड़ता हूं तो वहां भी भीड़ लग जाएगी। इतना अंधविश्वास है भारत में। भारत में पांव इतना पसार चुका है अंधविश्वास कि कोई कह बस दे कि मैं कोरोना ठीक कर देता हूं, झाड़ देता हूं, उसको भभूति लेके आपको लगेगा सही कोरोना नहीं चढ़ेगा, उसको कोई वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। इतना अंधविश्वास भारत में पांव पसार चुका है। इसलिए मैं आपको ये क्यों अंधविश्वास क्यों है? इसलिए अंधविश्वास है क्योंकि ज्ञान का अभाव है। आज हमारे बहुत सारे हिंदू लोग क्रिश्चियन बने, चलो भाई। आप पीती ना होगा। सेवा, ये आपके लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। और